Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 10th on subject mathematics, chapter 5, real numbers. In this video we solve exercise 1.2 question number 5. Question is, check whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n. 6 का पावर n जो है वह 0 से एंड होगा, यानी उसकी जो वैल्यू होगी वो उसके लास्ट में 0 होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी n का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ये हमको चेक करना है. सॉल्यूशन, we know that any natural number ends with the digit 0. It should be divisible by 10. That is, it will also be divisible by both 2 and 5 as 10 equal to 2 multiply 5. यानी कोई भी नेचुरल नंबर जो 0 से एंड होगा, ठीक है, वह निश्चित रूप से 10 से डिविजिबल होना चाहिए. और जब वो 10 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 से डिविजिबल हो गया तो वो हो जाएगा, 5 सिर्फ 5 से डिविजिबल हो गया तो 0 से एंड हो जाएगा. नहीं, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है, 2 and 5 both, that is 10. Now we find prime factorization of 6 to the power n is equal to 2 multiply 3 power whole to the power n. It can be observed that यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 6 पावर n जो है उसकी वैल्यू लास्ट में 0 तब आएगा जब 2 और 5 दोनों होगा उसका प्राइम फैक्टराइजर. तो यहाँ 2 है लेकिन 5 नहीं है. We can observe that 5 is not in the prime factorization of 6 to the power n. Hence for any value of n, 6 power n will not be divisible by 5. यानी अब n की वैल्यू हम कुछ भी रख दें, ठीक है, n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसके फैक्टर 6 के फैक्टर में है ही नहीं 5. तो पावर रखने पे वो 5 कभी भी नहीं आएगा. हाँ, 2 से डिविजिबल है चूंकि 2 फैक्टर है, 3 से है, लेकिन हमको देखना है 2 और 5. ठीक है, इसके अलावा और कोई भी डिजिट होगा उससे हमको मतलब नहीं है. 0 आने के लिए 2 और 5 निश्चित रूप से उसके फैक्टर में होना चाहिए. तो 5 नहीं है, 2 है, 5 नहीं होने का जो है therefore 6 to the power n cannot end
cannot end with the digit zero for any natural number n की कोई भी वैल्यू नेचुरल नंबर रखी जाए तो वो डिविजिबल 6 पावर n जो है वो इंड जो है नहीं होगा 0 से। ठीक है, नाउ वी सॉल्व one question from exercise 1.4 and question number 3 is that the following real numbers have decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P by Q, what can you say about the prime factor of Q? यानी क्वेश्चन देख लेते क्या क्या है। पहला है 43.123456789। दूसरा है 0.120 फिर 1200 फिर 12000 इसी तरह से सो ऑन। तीसरा क्वेश्चन है 43.123456789। ठीक है, यानी क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स, यानी ये जो नंबर्स दिया गया है वो रियल नंबर्स है, हैव डेसिमल एक्सपेंशन। उसका डेसिमल एक्सपेंशन नीचे दिया गया है एज गिवन बिलो। इन इच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। ये डिसाइड करना है प्रत्येक केस में, प्रत्येक क्वेश्चन में कि यह रेशनल है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल, अगर वह रेशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म P by Q, और वो P by Q को फॉर्म में होगा, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, यानी Q मतलब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से सॉल्यूशन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन 43.123456789। अब यहाँ पे इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम देखें तो यह डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, दैट मीन्स लिमिटेड है। तो किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो वो दो ही फॉर्म में जनरली आता है, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग। ठीक है, तो यह टर्मिनेटिंग है यानी यह रेशनल नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस
this number has a terminating decimal expansion expansion expansion, so it is a rational number of the form P by Q, and Q is of the form 2 to the power m and 5 to the power n। यानी अगर रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग होगा तो उसका डिनोमिनेटर यानी पी बाई क्यू फॉर्म में अगर रेशनल नंबर लिखेंगे तो उसका डिनोमिनेटर निश्चित रूप से 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में निश्चित रूप से 2 और 5 या तो दोनों होगा, या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो दोनों होगा। ठीक है, निश्चित रूप से होगा। इसके अलावा और भी फैक्टर होंगे, लेकिन ये दोनों निश्चित रूप से होना चाहिए इस फॉर्म में, जहाँ m और n क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी नेगेटिव नहीं होगा लेकिन जीरो हो सकता है, 1 2 3 4 5 कोई ये सब हो सकता है। तो जीरो यहाँ हो जाएगा, तो मान लीजिए जीरो अगर m का पावर हो गया तो 2 नहीं हुआ, 5 होना ही चाहिए। अगर n की वैल्यू जीरो हो गई तो 5 नहीं होगी, 2 होना ही चाहिए। ठीक है, या दोनों होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है तो निश्चित रूप से इसका डेसिमल उसका पी बाई क्यू फॉर्म जो होगा तो उसमें डिनोमिनेटर जो होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में निश्चित रूप से 2 और 5 या तो दोनों होगा या तो कोई एक होगा। That is, we finally say that Q, that is the prime factor of Q will be either 2 or 5 or both। यानी Q के बारे में हम लोग यह स्टेटमेंट दे सकते हैं, Q में निश्चित रूप से जो है या 2 होगा या 5 होगा और बोथ हो सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन सॉल्यूशन, that is 0.120 1200 12000, इसी तरह से 1240 हो जाएगा डॉट इस तरह से। तो here we see that decimal expansion of this number is non-terminating repeating। The decimal expansion of this number is non-terminating repeating का दूसरा नाम रेकरिंग भी कह सकते हैं, RECURRING, रेकरिंग। So the given number is a रेशनल नंबर। यह रेशनल नंबर होगा, पहले तो ये जवाब देना था रेशनल नंबर है या नहीं है, और यह किस फॉर्म का होगा, रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू का होगा। एंड q जो है, q डिनोमिनेटर के बारे में फिर हमको स्टेटमेंट देना है। तो 2 और 5 डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 तभी होगा
जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो है 2 और 5 जो है नहीं होगा, ठीक है। 2 और 5 जोड़ी नहीं है, तो एंड क्यू इज नोट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m multiply 5 to the power n, that is the prime factors of q will also have a factor other than इसका फैक्टर क्या होगा, 2 और 5, ठीक है। तो यानी इस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसको भी पी बाई क्यू को फॉर्म हम लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ उस पी बाई क्यू जो फॉर्म होगा उसमें डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 के अलावा दूसरा फैक्टर होगा उसका, ठीक है। जैसे 1/3 में क्या है, 2 और 5 नहीं है, ठीक है। अगर 2 होगा तो 5 नहीं होगा, 5 होगा 2 नहीं होगा, ठीक है। 2 और 5 दोनों नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ना कुछ और जरूर आएगा। तीसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 4, 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर इसका रेकरिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन में जो है सो रेकरिंग है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में रेकरिंग होगा 1 2 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन की तरह बनेगा, सेम एज क्वेश्चन सेकंड में जो लेगा द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दैट इज रेकरिंग, सो द गिवन नंबर इज ए रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q and q is not of the form 2 power m 5 to power n 5 to the power n, that is prime factors of q will also have a factor other than 2 और 5। 2 और 5 के अलावा जो है और भी फैक्टर इसका होगा, ठीक है। तो कोई भी रेशनल नंबर अगर होगा तो उससे p बाई क्यू को फॉर्म लिख सकेंगे। अगर q जो है 2 और 5 उसके फैक्टर जरूर होंगे, कब, जब टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल एक्सपेंशन तब। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, तो वहाँ पर 2 और 5 नहीं होगा। 2 अगर होगा तो 5 नहीं होगा, 5 होगा 2 नहीं होगा, ठीक है। और उसके अलावा अदर जो है प्राइम फैक्टर्स होंगे उसके, ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वैसे डेसिमल एक्सपेंशन जो है रेशनल नंबर नहीं होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो।